लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय। जन्म 2 अक्टूबर 1904, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। पिता श्री तात्या शास्त्री, माता रामदुलारी देवी। शिक्षा स्नातक, इंग्लिश साहित्य। राजनीतिक जीवन रेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। प्रधानमंत्री पद 1964 से 1966, जवाहरलाल नेहरू के बाद। प्रमुख नारा जय जवान जय किसान। निधन 11 जनवरी 1966, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु एक रहस्य। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, तत्कालीन सोवियत संघ में हुई थी। उन्हें दिल का दौरा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन बताया गया। वे 61 वर्ष के थे और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे। समझौते के अगले ही दिन उनकी मृत्यु ने पूरे देश को चौंका दिया। पोस्टमार्टम न होना। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया, जिससे उनके निधन की परिस्थितियां संदिग्ध बनी। जब उनका शव भारत लाया गया तो शरीर पर नीले निशान और सूजन के संकेत मिले, जिससे उनकी मृत्यु को लेकर सवाल उठे। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने संदेह जताया कि उनके पति की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उनके पति की मृत्यु के बाद शरीर नीला और सूजा हुआ क्यों था। राजनीतिक साजिश। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शास्त्री जी की मृत्यु एक साजिश के तहत हुई ताकि उनके नेतृत्व को कमजोर किया जा सके। विदेशी ताकतों का हाथ। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि उनकी मृत्यु में विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है, जो भारत पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित होते नहीं देखना चाहती थीं। गंगा तैरकर स्कूल जाना। बचपन में उनके पास नाव का किराया तक नहीं होता था, इसलिए वे गंगा नदी तैरकर ही स्कूल जाया करते थे। ये उनकी मेहनत और लगन का सबूत था। नंगे पांव और जुगनू की रोशनी। गरीबी इतनी थी कि उनके पास चप्पल नहीं थी। वे नंगे पांव स्कूल जाते थे। रात में पढ़ने के लिए उन्होंने बोतल में जुगनू भरकर उसी रोशनी में पढ़ाई की। टिकट का जुर्माना। एक बार ट्रेन में बिना टिकट पकड़े गए। टीटीई ने जुर्माना लगाया तो उन्होंने तुरंत चुका दिया। उस दिन से उन्होंने नियमों का पालन जीवन का हिस्सा बना लिया। साइकिल और पैदल चलना। प्रधानमंत्री बनने से पहले तक वे साइकिल से दफ्तर जाते थे। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी छोटी दूरी पैदल ही तय करते थे। दूध के पैसे। एक बार उनका बेटा सरकारी गाड़ी से दूध लेने चला गया। शास्त्री जी ने तुरंत गाड़ी का किराया सरकार को वापस कर दिया। महिला कंडक्टर की नियुक्ति। ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते उन्होंने दिल्ली में पहली बार महिला कंडक्टर की नियुक्ति की। दबाव और रिश्वत के बावजूद वो झुके नहीं। उपवास की अपील। खाद्यान्न की कमी के समय उन्होंने पूरे देश से कहा हफ्ते में एक दिन उपवास करें, और सबसे पहले अपने परिवार से ही ये शुरुआत की। जय जवान जय किसान। 1965 के युद्ध और अनाज संकट में उन्होंने देश को प्रेरित किया। जय जवान जय किसान, ये नारा आज भी अमर है। कभी गुस्सा न करना। करीबी कहते थे कि शास्त्री जी को कभी गुस्सा करते नहीं देखा गया। वे हर परिस्थिति का सामना शांति और धैर्य से करते थे। सादगी से अंतिम इच्छा। शास्त्री जी चाहते थे कि मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार पूरी सादगी से हो। यही उनकी महानता थी। कार का लोन। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके बच्चों ने कार की इच्छा जताई। उस समय उनके पास कार खरीदने के पैसे नहीं थे। शास्त्री जी ने बैंक से 5,000 रुपये का लोन लिया और फिएट कार खरीदी। एक बार शास्त्री जी के बेटे ने बिना अनुमति सरकारी गाड़ी निजी काम के लिए ले ली। जब ये बात शास्त्री जी को पता चली तो उन्होंने अपने ही बेटे पर केस दर्ज करवा दिया और स्पष्ट कहा, सरकारी संपत्ति जनता की होती है, परिवार की नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ी का पूरा खर्च भी अपनी जेब से चुकाया। लाल बहादुर शास्त्री जी ने साबित कर दिया कि सादगी, ईमानदारी और त्याग ही असली ताकत है। छोटे कद वाले इस बड़े नेता ने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी।